ये जिन्न जो आदमी सीख ले कर लेगा ना, तो वो तंत्र जगत का बेताज बादशाह बन जाएगा। साधु को बेताज बादशाह तंत्र जगत का। और इसकी एक शक्ति और है साधु को, ये साधक को मिनटों में लाखों किलोमीटर दूर लेके चला जाएगा, लाखों किलोमीटर दूर। ये जो है समुद्र, हिमालय, शिखर, पर्वत, नदी, नाले, उनके ऊपर से उड़ान भर सकता है, इतना पावरफुल है। कुछ जिन्नों की क्षमता होती है, एक वो होता है उनका कैपेसिटी की जान, लेकिन इसकी क्षमता इतनी पावरफुल है कि कहीं भी होकर उड़ता हुआ चला जाएगा। अगर एक बार ये तूने नारा तो नूर तारा जिन्न सिद्ध कर लिया तो। साधकों, आज एक जिन्न की साधना लेके आए हैं जिसका नाम नूर तारा जिन्न है साधकों। और ये जिन्न ऐसा है कि अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपको हजारों जिन्नों के अमल सिद्ध करा देगा, और हजारों परियों के अमल जो सिद्ध करा देगा, क्योंकि ये जिन्नों का, परियों का गुरु है ये। जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि होते हैं ना, आपने देखा होगा, उन्होंने हजारों साल तपस्या करके हजारों सिद्धियों को किया है। अगर वो हमें प्रत्यक्ष हो जाए, मिल जाए, तो हमें हजारों सिद्धियों के मंत्र और उनमें होने वाले सभी विधानों को वो बता देंगे। इसी तरह ये जो है जिन्न आपको परियों के और जिन्नों के अमलों को सिखा देगा, बैठ के तुम्हारे सामने कि ऐसे कर। और फिर इसके द्वारा आप जो है जिन्नों को आप सिद्ध कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये साधकों, यही नहीं है कि ये जिन्न जो है सिद्धियां सिखाए, हर तरह से तुम्हारी मदद भी करेगा, ये हर तरह से तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा, धन संपत्ति जो समस्या है उनका निदान करेगा, और सारी समस्या उनका निदान करेगा। साधकों, ये बहुत पावरफुल जिन्न है। अगर किसी साधक ने इस जिन्न को सिद्ध कर लिया तो साधकों ये मान लीजिए जितने भी जिन्न है उनका वो राजा बन गया, क्योंकि गुरु की सब बात मानते हैं। और ये नूर तारा नाम का जो जिन्न है इनका गुरु है और महापावरफुल है साधकों। अब बात करते हैं इसके नूर तारा के जिन्न की आगे। तो साधकों, ये जिन्न कौन होते हैं? मैंने पहले बताया था तुम्हें, जिन्नों की दो कैटेगरी होती है। एक तो ऐसी कैटेगरी है जिन्नों की जो मृत व्यक्ति हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं अपने जीवन काल में। उनकी अकाल मृत्यु और वैसी मृत्यु हो जाती है तो अपनी इच्छा को लेकर मर जाते हैं, तो वो जिन्न बन जाते हैं। वो जिन्नात होते हैं साधकों। दूसरे जिन्न वो होते हैं जो प्रकृति के जो पूर्व प्रकृति से पैदा जिन्न है, जिनके परिवार होते हैं, पूरी कॉलोनियां होती हैं, उनके पूरे गांव बसे होते हैं जमीन के नीचे। पहले वो जंगलों में बसे होते थे, अब भी घनघोर जंगलों में बसे। साधु को मैंने एक वीडियो में बताया था कि जिन्नों का जो है कंदराओं में, गुफाओं में वास होता है, वहीं ये राज करते हैं। इसी तरह साधु को ये जिन्न होते हैं। तो जो नूर तारा जिन्न है साधु, उसी जिन्न की श्रेणी में आता है जो जिन्नात की जो जाति होती है, उसी श्रेणी का जिन्न है ये वो जिन्न नहीं है कि कोई मर गया और मरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई तो वो जो है जिन्न बन जाते हैं। वो जिन्न नहीं है। मरने के बाद जो जिन्न बनते हैं उनसे पावरफुल जिन्न वो होते हैं साधकों, जो जिन्न जाति से होते हैं। वो जैसे हमारे यहाँ गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, इसी तरह साधकों जिन्नों की जाति होती है। तो ये नूरातुरी जिन्न है, बहुत ही बड़ा और सरल जिन्न है। इसकी केवल मात्र आपको 5 माला करनी है, और छोटा सा इसका मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं। 5 माला मैं जानता हूँ लगभग आधा घंटा में हो जाएंगे। आधा घंटा में हो तो 40 मिनट में आ जाए। तो ये जो शुक्रवार से आपको प्रारंभ करनी है, दिशा पश्चिम की रहेगी, लाल वस्त्र और लाल आसन का प्रयोग करें। नमाज की मुद्रा में साधक को बैठना है। साधक को नमाज की मुद्रा में बैठने के लिए पहले साधक को पहले से प्रैक्टिकल करना पड़ता है कि हमें इस तरह नमाज की मुद्रा में बैठना है।
तब बैठ पाता साधक। आज ही सिद्ध साधना लेके बैठे हुए हैं, दर्द यहाँ, ये चीजें नहीं होती हैं। पहले से शरीर को प्रैक्टिकल में लाया जाता है। अब हमारा शरीर ऐसा हो गया कि हमें 2 घंटा 4 घंटा बैठे रहो, हमें कोई ये नहीं पता चलता क्या हो रहा है हमारे साथ। 1-2 घंटा तो हमारे लिए ऐसा हो जाता है साधक को, तो मैं क्या बताएं, बताने से कोई बात नहीं। जैसे एक आदमी नाश्ता नहीं कर लेता, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता है, इस तरह चला जाता है। आगे बैठे तो भी कोई बात नहीं। तो ये अपना शरीर हमने बनाया है साधक को, हम भी तुम्हारे जैसे ही थे। मरता क्या नहीं करता, वो स्थिति थी हमारी, ठीक है। तो और ये साधना आपको वो रात के 12 बजे से शुरू करनी है। लोबान की कमरे में धूनी जलाएं, गुलाब का इत्र और सफेद मिठाई का भोग लगा दें, और 5 माला का आप हकीक की माला से 10 या 11 दिन तक जप करें साधु को। जिन तुम्हारे सामने तुरंत प्रकट होगा साधु को ये, और आपसे कहेगा कि मुझे क्यों बुलाया। आप कहो कि मेरे हुक्म का पालन करना है तुम्हें, मैं जो भी हुक्म दूं उसका पालन करना है तुम्हें, और मेरी सुरक्षा करनी है तुम्हें। बस 2 बात मांग लो, ठीक, वो कह देगा। जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करोगे वो तुम्हारे पास से जाएगा नहीं। साधकों की दिव्य पराशक्तियां होती हैं, बड़ी खुश होती है धर्मात्मा लोगों से, बड़ा आनंद मिलता है उन्हें। जैसे तुमको किसी गर्मी से उठा के एसी रूम में रख दिया जाए ना, कितना आनंद मिलता है। इसी तरह एक धर्मात्मा व्यक्ति के पास आती है ये आत्मा, तो इनको बड़ा सुखी होता है, सुकून मिलता है इनको। उनसे जो ऊर्जा निकलती है ना, उसे उस ऊर्जा से इन्हें ठंडक मिलती है। खुद चाहती है धर्मात्मा प्रवृत्ति के पास रहे ये लोग, इसीलिए जल्दी आ जाते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के पास कोई नहीं आता है। किसी कमरे में आग जल रही हो तो तुम उस आग में घुस जाओगे, नहीं है। आपने देखा होगा कहीं जमीन में धन गड़ा है तो उस पर जाके सांप बैठ जाते हैं, कोई प्रेत आत्मा के बैठ जाती है। वो इसलिए बैठते हैं कि वहां जो धन गड़ा है उससे जो विकीर्ण हो रहा है ना, सोने से विकीर्ण हो रहा है, उससे सांप को और इन आत्मा को ठंडक मिलती है, शांति मिलती है इनसे, इसलिए आके बैठ जाते हैं। बाकी ये नहीं है कि इनके बाप और दादा का इसलिए बैठे रखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें शांति मिलती है। उठा के सांप निकला कोई मिल जाए, उठा के लट्ठी लगा के फेंक तो बात खत्म हो गई। फौ फौ करेगा वो तो डंडी से उठा के फेंको, भाग यहाँ से, भाग गया। ज्यादा कुछ है तो किसी ने कोई साधना की है क्रोध वगैरह वगैरह की, मार उड़ गया। तो ये चीजें हैं साधु, ऐसे भूत प्रेत है वो परेशान करते हैं, मारो चलो। तो ये साधको ये जिन्न जो आदमी सीख कर लेगा ना, तो वो तंत्र जगत का बेताज बादशाह बन जाएगा। साधु को बेताज बादशाह तंत्र जगत का। और इसकी एक शक्ति और है साधु को, ये साधक को मिनटों में लाखों किलोमीटर दूर लेके चला जाएगा, लाखों किलोमीटर दूर। ये जो है समुद्र, हिमालय, शिखर, पर्वत, नदी नाले, उनके ऊपर से उड़ान भर सकता है, इतना पावरफुल है। कुछ जिन्नों की क्षमता होती है, एक वो होता है उनका कैपेसिटी की जान, लेकिन इसकी क्षमता इतनी पावरफुल है कि कहीं भी होकर उड़ता हुआ चला जाएगा। अगर एक बार ये तूने नारा तो नूर तारा जिन्न सिद्ध कर लिया तो इतना पावरफुल है साधु को। तो साधु को इस वीडियो में केवल इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपको मिलते हैं।